ओके अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम अरे के अंदर इनपुट कैसे लेते हैं उसके बारे में देखेंगे कि अरे के अंदर हम इनपुट कैसे ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके तो हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर अरे को डिटेल से पढ़ा था कि उसका सिंटेक्स क्या होता है, उसके अंदर हम वैल्यू को कैसे स्टोर करवा सकते हैं। इनपुट लेने से नहीं, सिर्फ हमने उसको इनिशियलाइज़ करके देखा था कि इसमें वैल्यूज़ कैसे हम ले सकते हैं, उसकी मेमोरी मैनेजमेंट सारा कुछ हमने देखा था, उसके अंदर समझा था। आज की वीडियो के अंदर हम उसका सीन देखेंगे, यानी कि यूज़र से इनपुट हम उसको कैसे ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम अपनी लास्ट वाले एग्जांपल को ही देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक इंट लिया, उसमें नम स्टोर करवा दिया, नम वेरिएबल ले लिया, यहाँ पे हम 5 उसका साइज़ रख देते हैं और यहाँ पे बंद कर देते हैं। बस सिंपल, हमने इसको इनिशियलाइज़ पहले नहीं करवाना, हमें यूज़र से लेना है। यहाँ पे एक सी आउट लिखे, यहाँ पे एक एंटर दी वैल्यू सिंपली, और यहाँ पे हमने लिख दिया एंडल, ठीक है। और यहाँ पे लिखा सी इन। अब यहाँ पे मेन चीज़ शुरू होती है सी इन। हमने जैसे लास्ट वीडियो के अंदर आहिस्ता आहिस्ता हम आगे लूप के अंदर गए थे, वैसे हम सबसे पहले बेसिक समझते हैं कि इसका इनपुट हम लेना कैसे है। हमने सी इन लगा दिया, बाकी सी आउट वैसे ही, एंटर दी वैल्यू वो वैसे ही, नीचे सी इन लगाया हमने। वो सी इन के अंदर हमने क्या लिखना है, नम, जोन से वेरिएबल का नाम है, जैसे हम लिखते होते थे। इसके बाद जोन सी इंडेक्स पे आप वैल्यू को उसको देना चाह रहे हैं वो वाला इंडेक्स नंबर लिखना है। जैसे मैं देना चाह रहा हूँ 0 इंडेक्स के ऊपर, तो यहाँ पे सी आउट करके हम यहाँ पे लिखेंगे दी वैल्यू इज़, और यहाँ पे नम, और यहाँ पे इंडेक्स 0 का क्योंकि हमने किया, तो यहाँ पे एंडल सिंपली। और यहाँ पे जैसे ही हमने इसको रन किया, इसने मुझे पहले पूछा कौन सी वैल्यू देना चाहते हो, क्या वैल्यू है, 56 वैल्यू है, दी वैल्यू 56, यानी कि इसने मेरी अरे के अंदर गया, वहाँ पे इंडेक्स 0 के अंदर 56 स्टोर करवा दिया। अब यहाँ पे मैंने तो 5 लोगों का लेना था, 5 नंबर लेने थे। अब यहाँ पे तो मेरे से वो 1 ले रहा है। सिंपली वही रूल यहाँ पे फॉर लूप लगेगा। यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको हम ऐसे रहने देते हैं। इधर हम लिखेंगे, इसके अंदर हम लिखेंगे फॉर इंट आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो, कहाँ तक जाए, लेस देन 5 तक। उसके बाद हमारे पास हो जाए आई प्लस प्लस सिंपली। और यहाँ पे ये जो हमारे पास एक ब्रैकेट है, इसको हम काट के कहाँ लगाते हैं, हम लगाते हैं इधर। इसको हम यहाँ पे कर देते हैं कमेंट आउट। अब ये हमारे पास बन गया, ठीक है। और यहाँ पे जैसे हमने सिंपली लास्ट वीडियो के अंदर हमने अपनी पढ़ा था कि अगर हमने सारी वैल्यूज़ को एक्सेस करना है तो हमने यहाँ पे सी आउट लगा के आगे आई को उसमें दे देना, ताकि वो बार बार इंडेक्स के ऊपर जाए, वहाँ पे वैल्यू में प्रिंट करवाता जाए। अब ये काम क्या कर रहा है, ये ले रहा है सिर्फ इनपुट, ये आउटपुट नहीं देगा हमें, ये सिर्फ इनपुट ले रहा है कि भाई वैल्यू लो उसकी इनपुट दो, वैल्यू लो उसकी इनपुट दो। अब हमने यहाँ पे सिंपली भी इनपुट ही लेना था, हमने यहाँ पे इसको रन किया। यहाँ पे पूछेगा वैल्यू क्या है, मैं जो हमारी 0 इंडेक्स है उसकी वैल्यू लिख रखूँगा 56, फिर इंडेक्स 1 की वैल्यू रखूँगा 12, फिर 15, फिर 78, फिर 100। बस ये 5 वैल्यू हमारी इंडेक्स वाइज स्टोर हो गई हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे या तो आप ऐसा करें कि यहाँ पे एक सी आउट भी साथ लिख दें, बाकी जो नीचे सी आउट है हमारा, इसी को यहाँ पे हम करते हैं कॉपी, यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। अभी बारी बारी साथ साथ देता रहेगा, हमें इकट्ठा इनपुट चाहिए होगा। लिख लेते हैं 56, ठीक है, फिर 12, फिर ये कोई भी वैल्यू ले लें आप। यहाँ पे इसने बारी बारी स्टोर करवा दिया। हाँ, अब यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं कि द वैल्यू इज़, हम ये भी कर सकते हैं वैल्यू इज़ इन इंडेक्स, कौन सी इंडेक्स है हमारी ये बताएगा। अब साथ ही इंडेक्स हमारी यहाँ पे आई पहले प्रिंट करवाए और फिर उसकी भी वैल्यू प्रिंट करवा दे। बीच में हम यहाँ पे स्पेस भी डाल देते हैं। अब ये हो गया हमारा प्रोग्राम ठीक। यहाँ पे हमें इसको आई करना पड़ेगा, हमने यहाँ पे इसको आई कर दिया, सेव किया। यहाँ पे जैसे ही हम रन करेंगे, इसको हम रिफ्रेश करते हैं और अब रन करते हैं। वैल्यू पूछेगा 56,
यानी कि इंडेक्स द वैल्यू इज़ इन इंडेक्स 0 इज़ 56, फिर 89 द वैल्यू इज़ इन इंडेक्स 1 इज़ 89। इसी तरह कोई भी वैल्यू आप रख लें, यहाँ पे मेरे से वो पूछता रहेगा। अब ये बारी बारी प्रिंट करवा रहा है। हम कह रहे हैं कि भाई पहले मेरे से सारा वो इनपुट ले ले, सारी वैल्यूज़ का मेरे से वो इनपुट ले ले, उसके बाद फिर वो हमें प्रिंट करवा दे सब कुछ। तो इसके लिए आपको एक और लूप लगाना पड़ेगा। किसके लिए वो लूप आपको लगाना पड़ेगा? वो लगाना पड़ेगा आपको आउटपुट के लिए लूप। हम यहाँ पे इसको करते हैं कट, और सिंपली सेम वही लूप, यही सेम लूप आपने इधर कॉपी पेस्ट बेशक आप करके कर लें, यहाँ पे कॉपी करना और सी इन की जगह, सिर्फ के सिर्फ सी इन की जगह आपने यहाँ पे सी आउट वाला प्रोग्राम लिख देना, जो कि हमने यहाँ पे लिखा था। यहाँ पे जो हमने प्रोग्राम लिखा था, जो सी आउट का लिखा था, यहाँ पे इसको लिख देना सिंपली, और आपका प्रोग्राम कोई भी एरर नहीं देगा। जैसे यहाँ पे मैंने इसको रन किया, मेरे से पूछेगा वैल्यूज़, मैं वैल्यूज़ सारी इसको दे दूँगा 12, 56, 78, 45, 100। दी वैल्यू इज़ 12। इसने यहाँ पे मुझे आई करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे आई कर दिया। अब हम इसको दोबारा रन करेंगे। अब यहाँ पे दोबारा वैल्यूज़ पूछेगा 56, 45, 12, 77, 100। वही वैल्यू 56, 45, 12, 77, 100 ये था हमारे पास। उसका हमने इनपुट लिया, उसके बाद उसको हमने उसका सी आउट लिया, उसके अंदर अब ये बात आप याद रखें कि हम एक साथ भी ले सकते हैं। हमने ऊपर फॉर लूप ट्राई किया, उसके अंदर हमने सी आउट डाल दिया। अब वो इस तरह हो रहा था कि पहले वो नाम ले, फिर साथ प्रिंट करवा दे, फिर नाम ले साथ प्रिंट करवा दे। वो भी ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा सही तरीका है कि आप पहले सारा डाटा ले लें उनसे इनपुट, उसके बाद फिर आप वो एक और लूप लगाएं, उसके अंदर एक और सी आउट लिखें और वही सारा डाटा उनसे वापस ले लें, आउटपुट के तौर पर ले लें। ठीक है। अब हमने ये तो नंबर्स के लिए किया था, हम यही चीज़ हम करते हैं हमने कोई नाम इनपुट लेना है। हम सिंपली इसी प्रोग्राम को, हम कुछ नहीं चलेंगे, अब इसी प्रोग्राम को करेंगे रन। हमने सिंपली यहाँ पे क्या करना है, हमने ले लेना है एक स्ट्रिंग, बस एक स्ट्रिंग हमने ले लेनी है यहाँ पे, और यहाँ पे सी इन, यहाँ पे हमने नेम, यहाँ पे इसको नेम कर लेते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं प्रोग्राम को। यहाँ पे हम इसको नेम कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं एंटर दी नेम, उसके बाद हम यहाँ पे भी कर देते हैं नेम। ठीक हो गया, यहाँ पे हमने नेम कर दिया, उसके बाद यहाँ पे भी हम नेम कर देते हैं। वेरिएबल का नेम तो हम कोई भी दे सकते हैं, यहाँ पे हमने नेम कर दिया बस। अब वो क्या करेगा, पहले इनपुट लेगा उमर, इरफान, सईद, कोई भी नाम आप ले लें, यहाँ पे सभी, यहाँ पे का नाम, जितने आप नाम लेना चाहते हैं आप ले लें। यहाँ पे उसने मुझे प्रिंट करवाना शुरू कर दिया, ये था स्ट्रिंग के ज़रिए। अब आप चाहते हैं कि भाई मैंने पूरा नाम प्रिंट करवाना है, आप इसको यहाँ पे कर लें गेट लाइन। ठीक है, सिंपली गेट लाइन फंक्शन लगा लें, और यहाँ पे आप कर लें सी इन, और यहाँ पे आप कर लें नेम, और यहाँ पे कर लें आई, और इधर इसको हमने बाहर सेमीकोलन लगाना था, यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगा दिया। सिंपली इधर इसको रन करें, नाम प्रिंट करवाते जाएं, फिर नाम प्रिंट करवाते जाएं। आप सिंगल लेना है, डबल लेना है, आप नाम प्रिंट करवाते जाएं। उसके बाद आप कोई भी नाम ले लें। इसने मुझे यहाँ पे सारे नाम तरतीब से जो मैंने स्पेस के साथ, स्पेस के बगैर, सिंगल, जो भी नाम लिखे सारे मुझे इसने प्रिंट करवा दिए। ये था बेसिक इनपुट लेने का, बल्कि इनपुट लेने का तरीका अरे के अंदर। तो उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी कि अरे के अंदर हम इनपुट कैसे ले सकते हैं। अगर समझ आई है तो चैनल को फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।